जितने भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञ में यजमान के लिए आहार यज्ञ कुंड से ही तैयार होता है। मैं बहुत संकोच के साथ कह रहा हूं, चूंकि मैं शाक्त परंपरा का भी आचार्य हूं, गाणपत्याचार्य भी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। वैष्णव पद्धति का भी मेरा नित्य नियम है। एक पल के लिए भी शालिग्राम से मैं विलक कभी नहीं होता। हर पल शालिग्राम मेरे हाथ में रहता। इस तरह से मैं वैष्णव भी हूं, शाक्त भी हूं, गाणपत्य है। और उसमें श्री विद्या के तो भीतर का भेद ही यही है कि यज्ञ में ही आहार तैयार होगा, उसी से विद्या प्राप्त होगी। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत। यज्ञ पर बिना गौ माता के संभव नहीं। वो तो गोपाल ही कहलाए, गोविंद ही कहलाए, वो तो गौ ही चराई द्वापर में आकर। कोई भी कार्य बिना गौ माता के सिद्ध कैसे होगा? अभी कथा का दूसरा दिन है, राम जी को लाने की तैयारी चल रही है। घड़ी देख रहे हैं, समय पूरा हो गया है। अयोध्या तक तो पहुंच ही गए, दशरथ तक। और कौशल्यादि सब आचरण से पुनीत हैं। मंगलाचरण, शुभ लक्षणा। भगवान का जन्म कल करेंगे। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपदि कमल विनीत। अरुंधति आती हैं और वशिष्ठ को बताती हैं। अरुंधति कौन? गुरु माता, वशिष्ठ की पत्नी। वशिष्ठ पूछते हैं क्या चल रहा है? तो कहती है कांता है, सुभगा है, शुभ लक्षणा है, सुप्रिया है, सुचरिता है, सुगेया है, सुभगा है, सुमधुरा है, सुगीता है। ये नई उम्र की लड़कियां बैठी हैं, इनको बता रहा हूं मैं। पता है क्या है? पहले दिन से लेकर जब तक बालक पैदा नहीं हो जाता, गर्भवती स्त्री के 92 नेम्स हैं। 92 माने 92। अरे कल्पना तो करके देखो, अलग 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 समय के अलग 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 नाम हैं। ये कांता कब है, सुभारिया कब है, सुभगा कब है, सुलभा कब है, सुगीता कब है। जैसे ही वो अपनी सास को बताती है या वो पहला संकेत देती है गर्भ स्थापन का, जो पहला समाचार है, उस समय जब वो पहला समाचार देती है, उस समय का उसका नाम है शुभ लक्षणा। शुभ लक्षणा। और जब वो 5वां महीना उसका हो जाता है तो सुभगा है। जब 7वां महीना चलता है तो कांता कहते हैं उसको। और 7वें से लेकर जब तक बालक पैदा नहीं होता, क्रमशः नाम बदलते रहते हैं। अब वो बस बालक जनने के लिए गई है। प्रसूतिका गृह में तो प्रसूतिका है, फिर उसका आहार, विहार, विचार, उसके लिए कौन से दृश्य, कैसे समाचार, उसकी प्रकृति के अनुरूप कौन से संस्कार, ये सब अरुंधति कर रही है। वशिष्ठ भार्या अरुंधति, ऋषि पत्नियां उनके संस्कार कर रही हैं। अरे आश्चर्य तो ये है कि हमारे देश में देसी घी का मतलब कोई आवश्यक नहीं कि वो गाय का घी है, ये देसी घी की बनी चीज है। मतलब देसी घी माने क्या? देसी माने क्या? घी है जी, देसी घी है। मतलब देसी घी तो देसी माने क्या?
भैंस का देसी या गाय का देसी? फिर लोग सर्क हो जाते हैं कि ये नहीं पता साहब देसी घी है। देसी घी नहीं भैया, वो कामवर्धक है, उत्तेजक है। इसलिए गौ की शरण में गए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ। गौ माता का पूजन हुआ। यज्ञ में पहला गौ का पूजन होता है। गावो विश्वस मातरः, मत सूर्य चंद्र का वास है, वह पितृ है, वसु है, देव है, ब्राह्मी सत्ता है, सकल देव सत्ता वहां उसी के रस से निचुड़ कर, अरे दो तो, और घी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। ये कोई दूध दही घी के लिए नहीं पैदा की गई गौ। गौ तो वैसे ही अपने में उसकी उपस्थिति अपने में पर्याप्त है। उसमें से जो प्राण निकलते हैं वो हमारी संपूर्ण विकृति का शमन करते हैं। जो ह्यूमन टेम्परेचर है उतना गाय के गोबर का होता है। गाय के गोबर को छूकर देखो, वही उसका तापमान जो आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो गाय के गोबर का होता है। एकमात्र पशु ऐसा है या एकमात्र ऐसा जीव है पूरी धरती पर जिसका टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर के बराबर है। गाय। राम आए तब, राम तो कब आएंगे, पहले गाय तो आए। एक कोई बड़े भद्र पुरुष हैं, उन्होंने लिखा है टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, डाले इंटरनेट पे, सर्च इंजन में डालिए, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसे सिद्ध किया है इस पुस्तक में कि गाय मर गई तो मनुष्य मर जाएगा, मनुष्यता चली जाएगी। मनुष्यों को जिंदा रखने के लिए गाय जिंदा रखो, और गाय माने भारत की गाय, भारत की गौ, गौ माता। वशिष्ठ ने कहा यह तो सच है, लेकिन पूजन कराएंगे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ने गाय का पूजन किया और उनकी सामग्री से यज्ञ हुआ। अग्निदेव में स्वयं ब्रह्मा ही प्रकट हुए। खीर पात्र हाथ में दे दिया दशरथ के, ये लो, और ये बताया कि इसे अपनी रानियों को दे देना। क्रम भी बताया, आधा कौशल्या को दे दो, बाकी जो आधा बचेगा उसमें आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को दे देना। खीर पात्र मिला, आधा कौशल्या को दिया गया और आधा में दोनों रानियां।